आप सभी को मालूम है कि 2020 में 26 नवंबर को किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर के आंदोलन शुरू किया। दिल्ली की ओर कूच किया उन्होंने, लेकिन उन्हें जबरन ठोस के बूटे रोक लिया गया। हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली पंजाब, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर। साथियों, आंदोलन को शुरू हुए आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की 4वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में बड़े पैमाने पर पूरी ताकत के साथ जगह जगह किसानों की मांगों को लेकर, मजदूरों की मांगों को लेकर, मेहनतकशों की मांगों को लेकर और सांप्रदायिकता के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़े बड़े प्रदर्शन, छोटे बड़े हर तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी गूंज निश्चित तौर पर फांसीवाद की ओर बढ़ती हुई केंद्र की सरकार के पास और तमाम प्रादेशिक सरकारों तक जाएगी। दोस्तों, आज जो भी संगठन है, बाएं बाजू के वामपंथी संगठन हैं, प्रगतिशील संगठन हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, इन सभी संगठनों के सामने, इंसाफ पसंद लोगों के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने, प्रगतिशील ताकतों के सामने, क्रांतिकारी ताकतों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है फांसीवाद का मुकाबला करना। देश फांसीवाद के मुहाने पर खड़ा है। इसमें बहुत सारे सीधे साधे साथी हैं, मजदूर साथी हैं, जो फांसीवाद का मतलब नहीं समझते। उसका मतलब होता है कि जब लोगों को अपनी जायज मांगों के लिए भी जुलूस करने से, प्रदर्शन करने से, धरना देने से, सभा करने से, पर्चा बांटने से रोक दिया जाए, बैठ के करने से रोक दिया जाए। अभी तो हम लोग अपनी ताकत के बल पर कर ले रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम लोगों की ताकत घटेगी, अगर हम लोगों में फूट पैदा करने में केंद्र की बीजेपी सरकार, यहाँ के बड़े पूंजीपतियों की सत्ता और आरएसएस का गठबंधन सफल हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को जुलूस निकालने से, प्रदर्शन करने से, धरना देने से रोकने की कोशिश इस गठबंधन द्वारा की जाएगी। किस गठबंधन की बात मैं कर रहा हूँ? बड़े पूंजीपतियों, बीजेपी और आरएसएस का जो गठबंधन है वो फांसीवाद की ओर बढ़ रहा है। यानी जब जनता के सारे अधिकार छीन लिए जाएं तो उसे फांसीवाद कहते हैं। सरल शब्दों में, आसान शब्दों में इतना ही समझिए। तो फांसीवाद की चुनौती का मुकाबला हमें करना है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हिटलर जैसा फासिस्ट भी, हिटलर जैसा फांसीवादी भी इस दुनिया में न्यायिक लड़ाई को, इंसाफ के लिए लड़ी जा रही लड़ाई को पस्त नहीं कर सका। और हिटलर जैसे फासिस्ट को, उसकी भयानक फौज को, नाजी फौज को कब्र में दफना दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की क्रांतिकारी ताकतें और इंसाफ पसंद लोग मिल करके अपनी बात को फिर कब्र में दफनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनकलाबी मजदूर केंद्र और क्रांतिकारी लोक संगठन से आप सभी लोगों को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। धन्यवाद।